In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome to the Educators Online Class. Hope so you will be good and fine. Today our topic is clause and its kind. Clause. A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. A clause is a group of words. In a simple words में अगर हम clause को लेते हैं, clause क्या है? Group of words that has a subject and a verb. It means clause अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. सब्जेक्ट में भी हिडन हो सकता है लेकिन वर्ब अपीरेंट ही होना चाहिए. हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. I graduated last year. I graduated last year. I subject, graduated verb है. इट मीन इस एग्जाम्पल में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. तो ये हमारा क्या है? क्लॉज. ये हमारा क्या है? क्लॉज है. अब इसकी काइंड्स की तरफ जाते हैं. काइंड्स में इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि हमने पढ़नी है, डिपेंडेंट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. उसके बाद है एक क्वेश्चन, व्हाट इज मेन क्लॉज. तो सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप में से या काइंड में से इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस करते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ जिस मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है उसकी एग्जांपल दी है. हम वर्बली इसको डिस्कस करती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या. इंडिपेंडेंट क्लॉज functions on its own to make a meaningful sentence and look much like a regular sentence. In a sentence, two independent clauses can be connected by coordinators like and, but, so, or, not, for, yet. It means ये भी कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू. इसमें डिफरेंट हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल सिंपल देखते हैं तो वो क्या है? इज अ वाइज मैन. इट मीन इंडिपेंडेंट, जो किसी पे इन्हिसार नहीं करता. जैसे कंप्लीट सेंस समझ में आ जाती है. इज अ वाइज मैन. हमें सेंस समझ में आ गई. इस सेंटेंस ने किसी दूसरे वर्ड्स पे, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं किया. इसलिए ये एग्जांपल हमारी किस चीज़ की हुई? इंडिपेंडेंट क्लॉज की. फर्दरमोर इसकी और एग्जांपल्स भी हैं. लाइक आई लाइक हिम, कैन यू डू इट प्लीज. अब डू इट प्लीज में सब्जेक्ट जो है इट मीन यू, आई, वी, सब्जेक्ट हिडन है. बट लेकिन इसके अंदर वर्ब जो है वो हिडन नहीं है. डू इट प्लीज वर्ब अपीरेंट है, सब्जेक्ट हिडन है. फर्दरमोर आई रीड द होल स्टोरी. आफ्टर दैट हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ आते हैं. व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज? अ डिपेंडेंट क्लॉज cannot functions on its own. It means खुद ही अपना काम नहीं करता या किसी ना किसी वर्ड पे, किसी ना किसी चीज पे इन्हिसार जरूर करता है. Because it leaves an idea or thought unfinished. ये unfinished चीजें छोड़ देता है. Ideas unfinished होते हैं, जो finish ही नहीं होते. It also called subordinate clause. इसको हम subordinate clause कह सकते हैं. लाइक ऊपर हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबऑर्डिनेटर्स. सबऑर्डिनेटेड क्लॉज भी कहते हैं इसको. डिपेंडेंट क्लॉज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो हेल्प करते हैं इसको इंडिपेंडेंट को. इट मीन डिपेंड क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज
dependent clause to another clause to complete the sentence. In each of the dependent clause, the first word is subordinating conjunction and noun. इसमें यहाँ पे noun भी हो सकता है, subordinated clause भी हो सकते हैं, conjunctions भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो examples लिखी गई है वहाँ है I know that he can do it. यहाँ पे conjunction mid में है और I noun first में मौजूद है। इसकी further examples भी हैं। I know the man who stole the watch. I know that he can't do it. If you don't it, I won't go. अब हम डिपेंडेंट क्लास में देखते हैं तो हमारा डिपेंडेंट क्लास कौन सा है? I know, never. That he can do it. That he can do it. It mean ये that से start होगा हमारा। इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंस में था, यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं हुई। That he can do it. ये that से start हुआ, that से it तक हम लोग इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। फर्दर एग्जांपल्स जो कि मैंने अभी आपको वर्बली बताई हैं, इसमें I know that you can do it जैसे यहाँ पे भी लिखी गई है। उसके बाद if you don't eat, I won't go. अब I won't go तो डिपेंडेंट क्लास नहीं है। if you don't eat ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है। I bought a ball which was too expensive. I bought a ball ये डिपेंडेंट नहीं है। which was too expensive ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज को। Adverb clause which means that it's a part of a sentence that contains subordinating conjunctions, a subject and a verb. These are essentially 5 types of adverb clauses, and they can use a variety of subordinating conjunctions. They are time, place, reasons, condition, contrast. It means adverb class में 5 things जो हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं। adverb of time, adverb of place, adverb of reasons, adverb of condition, adverb of contrast. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी गई है, जैसे कि although there was a storm, I walked to work. although अगर से, अब although जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ये हम लोग करते हैं कंट्रास्ट में। अगर से वहां पे तूफान था, I walk to work. इट मीन यहाँ पे कंट्रास्ट बयान की गई है। अगरचे, और यहाँ वर्ड दो भी यूज हो सकते हैं, डिस्पाइट यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ, की वजह से, इवन रीजंस भी बयान कर सकते हैं हम लोग। एडवर्ब क्लासेस में एक वजह रीजंस भी हो सकती है। आफ्टर दैट व्हाट इज मेन क्लास? एक क्वेश्चन जो सिंपल हम लोगों ने क्लास को पढ़ लिया, हमने इसकी जस्ट 3 टाइप्स को भी पढ़ा हमने, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि मेन क्लास कौन सा होता है। मेन क्लास हमने डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा, इंडिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज पढ़ा, लेकिन हमें मेन क्लॉज का नहीं मालूम। मेन क्लॉज क्या है, डेफिनेशन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट्स व्हिच मेक्स
कंप्लीट सेंस, इट मीन पूरी की पूरी सेंस समझ में आ रहा हो, हमें कंप्लीट टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, हम उसको मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। They have subject and a predict, which are the two main parts of a sentence. A predict adds information about the subjects. It means हमें इसके through subjects के बारे में extra informations भी मिलती हैं। Like एक एग्जाम्पल verbally मैं आपको बताती हूँ। The girl fed the ducks before they walked around the lake. The girl fed the ducks before they walked around the lake. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में the girl fed the duck, ये हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ जाती है। तो इस सेंटेंस में अगर सेंटेंस के टू पार्ट्स है, आपको एक पार्ट में कंप्लीट सेंस समझ में आ जाती है कि इस सेंटेंस में या इस पार्ट में क्या कहना चाहते हैं, देन इट्स मीन वो आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज मेन काम है आपका वहां पे। तो आज हमने पढ़ा क्लॉज, उसकी टाइप्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट नंबर 5 के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जो आपने खुद से करनी है। वहाँ पे भी आपको क्लॉजेस के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, इंडिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज के बारे में डेफिनेशंस मिलेंगी, डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगी, जिसको आपने खुद से सॉल्व करना है, डेफिनेशंस लर्न करनी है अच्छे से, और आपने 10 एग्जांपल्स खुद से राइट करनी है अपनी नोटबुक पे। इट्स योर होम टास्क। Hope so you have understood the topic clause and its kind. So stay home, stay safe. Thank you so much.